नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां एक बार फिर से नीतीश कुमार सुर्खियों में हैं, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ खड़े अधिकारी से बातचीत करने लगे और हंसने लगे। इस दौरान उनके अजीबोगरीब इशारे से सभी हैरान है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो वीडियो इस समय सुर्खियों में है, वायरल हो रहा है। इसके बाद अब विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, राष्ट्रगान चल रहा था जिस समय नीतीश कुमार वहां पर मौजूद अधिकारी से कुछ बात करते रहे। हालांकि अधिकारी राष्ट्रगान करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार यही नहीं रुके। उसके बाद वहां पर स्टेज से नीचे कुछ लोग मौजूद थे, उनको इशारे भी करते नीतीश कुमार नजर आए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़े अधिकारी से वो बातचीत करने लगे, उन्हें धक्का जैसा देने लगे और हंसने लगे। इस दौरान उनके अजीबोगरीब इशारे भी सब देखकर हैरान रहे। हालांकि वहां पर जो मौजूद लोग थे वो नीतीश कुमार को इशारा करते रहे कि देखिए राष्ट्रगान चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को खासा समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। और पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं। अब इसके बाद सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। हर एक गतिविधि, हर एक चीज इस समय सुर्खियां बन रही है। और एक बार फिर से लगातार देखिए, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रगान चल रहा था और नीतीश कुमार वहां पर मौजूद बगल में खड़े अधिकारी को पहले हाथ मारते हैं, उसे अपनी तरफ देखने को कहते हैं। अधिकारी जब नहीं देखते, वो एक बार फिर से कोशिश करते हैं और फिर वो इधर उधर देख के स्टेज के नीचे देखना शुरू कर देते हैं। तो ये तस्वीरें नीतीश कुमार के अजीबोगरीब बर्ताव को भी दर्शा रही कि राष्ट्रगान के दौरान जब कोई भी टस से मस नहीं होता है, पूरा समर्पित होता है राष्ट्रगान को गाते वक्त, उस समय नीतीश कुमार कुछ और ही इशारे करते हुए नजर आए। तो देखिए, इसके बाद सीएम नीतीश के विरोध में आरजेडी उतर चुकी है। पटना में आरजेडी विधायकों का प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ये प्रदर्शन राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर, और इस मुद्दे को उठाकर आरजेडी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। पटना में ये प्रदर्शन किया गया और कहा गया सीएम नीतीश कुमार को किसी भी चीज की मर्यादा नहीं है और वो राष्ट्रगान का भी अपमान कर रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसे वीडियो सामने आए जब नीतीश कुमार ऐसे समय पर कुछ भी करते हुए नजर आते हैं जो सुर्खियां बन जाता है। अब राष्ट्रगान का अपमान करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। लगातार इस बात को विपक्ष उठा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी के विधायकों का प्रदर्शन, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ये प्रदर्शन, राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। बता दें, राष्ट्रगान के बीच में नीतीश कुमार ने कुछ इशारे किए थे। इशारा करते हुए वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया कि जब राष्ट्रगान चल रहा था तो नीतीश कुमार वहां पर मौजूदा उनके बगल में खड़े अधिकारी को कुछ इशारे कर रहे थे। कल मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो
शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ, क्या आपको वो सही लग रहा था? दीपेंद्र कुमार कैसे प्रणाम कर रहे हैं और बीजेपी चौधरी के पूछो बोल रहे हैं तो उन्होंने का ऐसे कर रहे हैं। क्या लगता है मानसिक ठीक नहीं है, उनका मानसिक ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। माफ कीजिएगा, आरजेडी से पहले ये पूरी की पूरी मीडिया ने ये ट्वीट किया। आरजेडी के नेताओं को, खास करके मैं कहूं तेजस्वी जी को, अब मुख्यमंत्री जी की चिंता भी होती है। उनकी शिकायत करने का क्या करूं, किससे शिकायत करूं? अधिकारी लोग चला रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता और राष्ट्रगान का इस प्रकार अपमान होता तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती? मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा प्रधानमंत्री जी? राष्ट्रगान के जैसे मसलों पर आपकी चुप्पी मुझे आपराधिक की श्रेणी में जाती दिखती है। महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये राष्ट्रवादी लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार कई मुद्दे पर हो गया है राष्ट्रगान का अपमान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, ये अपने आप को राष्ट्रवादी लोग कहे जाने वाले लोग यह बताए कि क्या राष्ट्रगान के अपमान करने वाले लोगों से माफी मंगवाएंगे कि उसी के साथ रह करके सत्ता की मलाई खाएंगे? ये राष्ट्रवादियों से हम पूछना चाहते हैं, कथित राष्ट्रवादियों से। कार्रवाई की भी देखिए, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रगान के दौरान जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो व्यवहार किया गया, यह कहीं न कहीं लगता है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो है वो राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको अविलंब पद से हटा कर करके और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उनका मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुका है। नीतीश कुमार जी को संवैधानिक पद पर 1 मिनट भी बैठे रहने का अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान देश की आजादी का सम्मान। ये राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा, ये कहीं बाजार में नहीं मिला। तिरंगा झंडा कि कहीं बाजार से खरीदा गया। लाखों लाख लोगों की कुर्बानी के बाद हमें देश का तिरंगा झंडा मिला है और ये हमारा राष्ट्रगान भी हमको मिला है।
बड़ी कुर्बानियां हैं। से ज्यादा और कुछ जानते भी नहीं, हंगामा के ज्यादा कुछ जानते नहीं भी। उनका इतिहास है हंगामा करना, ये नई बात नहीं है। आपने देखा होगा जब भी विधानसभा है चला है, कभी भी विधानसभा को चलने लोग नहीं देता है। जब बिहार की विकास की बातें होती है वो नहीं करने देते हैं। निश्चित तौर पर आज जो बिहार का विकास हुआ है वो बिहार नीतीश कुमार जी का है। पूरी जनता जानती है, जनता नेता को चाहती है। इसलिए आने वाले दिन में ये जानते हैं मेरा दाल नहीं गलेगा बिहार के अंदर, हम लोग जीरो पे आउट होंगे। तो बौखलाए हुए हैं, जनता के बीच में जाकर चिल्लाते हैं। निश्चित तौर पर उनको मैं कहना चाहूंगा इसका हिसाब किताब जनता करेगी। ये अपने मुंह से कुछ भी कहे वो अलग बात है, उनको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि जो नेता नीतीश कुमार जी ने उनका सम्मान किया, उनका विकास किया, क्षेत्र का विकास किया, सबको आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे नेता को ऐसे लोग कहने वाले हमें लग खुदा भी माफ नहीं करेंगे। देखिए, राजद के लोग को तो राष्ट्रवाद से कोई मतलब है नहीं। इनको तो आरएसएस के कैंप में आरएसएस के कभी प्रशिक्षित स्वयंसेवक नहीं रहे होते तो इनको राष्ट्रवाद का ज्ञान होता। मुख्यमंत्री जी बहुत बार राष्ट्रगान के समय खड़े रहते हैं, पूरे राज्य का बोझ है। कोई चीज़ दिमाग में आया होगा, दीपक जी से पूछना चाह रहे थे या दीपक जी को टोक दिया उन्होंने, जैसे उनको एहसास हुआ फिर अपने मुद्रा में आ गए। यहाँ अपमान कौन सी बात का हो गया? क्या वो राष्ट्रगान छोड़ के थोड़े चले गए थे? लेकिन विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? इनके पास बिहार के भविष्य की चिंता, बिहार का कोई विकास का एजेंडा है नहीं। ये कभी भी सार्थक बिहार के हित की बात नहीं करते हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की चिंता ही ज़्यादा कर रहे हैं। इनको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत है। आज आरजेडी और भाकपा माले ने, इंडिया गठबंधन की हम प्रमुख पार्टियों ने प्रदर्शन किया, जो 65% आरक्षण बढ़ा, जिसको कोर्ट में जाकर के खारिज करवाने की साजिश भाजपा ने की। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए, जिससे कि तस्वीर असली सामने आ जाए। आज बिहार में जो नौकरियां हुई थीं इंडिया गठबंधन की सरकार के दौर में, तेजस्वी जी और नीतीश जी जब मिले थे तो उस समय आरक्षण के नहीं लागू होने से 50,000 से ज़्यादा गरीबों, दलितों, पिछड़ों को नुकसान हो रहा है, उसके छात्रों को। तो हमारी यही मांग है, इसी सवाल पर हम आज प्रोटेस्ट में हैं।